दोस्तों कई सारे पेरेंट्स का सपना होता है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर उन्हें अच्छा एजुकेशन देना, क्योंकि दोस्तों कई सारे पेरेंट्स का मानना यह है कि भारत में सरकारी स्कूल से भी अच्छा एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में दिया जाता है। और दोस्तों प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। दोस्तों प्राइवेट स्कूलों की फीस आपके सपनों को चकनाचूर कर सकती है। 2022 में प्राइवेट स्कूलों की फीस 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में थी, और दोस्तों अब 2025 तक ये फीस 50 से लेकर 80% तक बढ़ चुकी है। मतलब अब प्राइवेट स्कूलों की फीस 1,20,000 रुपए से लेकर 3,60,000 रुपए के बीच में है। दोस्तों दिल्ली मुंबई के टॉप प्राइवेट स्कूलों की फीस 12 से लेकर 20 लाख रुपए तक बढ़ चुकी है। और इसी के साथ गुरुग्राम में थर्ड क्लास की फीस 3,60,000 रुपए है। और इसी के साथ दोस्तों हैदराबाद में टॉप स्कूलों की फीस 6,20,000 रुपए तक है। मतलब दोस्तों पिछले कुछ सालों की तुलना में ये फीस 50 से लेकर 80% तक बढ़ चुकी है। और दोस्तों कई सारे पेरेंट्स की सैलरी अपने बच्चों की स्कूल के फीस में ही चली जाती है। लेकिन अब दोस्तों सवाल ये आता है कि प्राइवेट स्कूलों में इतनी फीस क्यों बढ़ चुकी है, और क्या इतनी फीस देकर बच्चे फ्यूचर में इतना पैसा कमा पाएंगे। दोस्तों 2025 में भारत का अनएम्प्लॉयमेंट 3.2% से बढ़ चुका है, और इसी के साथ भारत में 15.66% युवा बेरोजगार है, और दोस्तों 42.6% फ्रेश ग्रेजुएट मार्केट में अनएम्प्लॉयड है। दोस्तों प्राइवेट स्कूलों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20 से लेकर 30% से ज्यादा है। लेकिन दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में हर 5 साल के बाद फीस डबल हो जाती है। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि क्या आपके बच्चों की प्राइवेट स्कूलों की फीस क्या आपको गरीब बनाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्राइवेट स्कूलों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की डेट में बच्चों के प्राइवेट स्कूलों की फीस पेरेंट्स को रुला रही है। 2022 में प्राइवेट स्कूलों की एवरेज फीस 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में थी, और दोस्तों अब 2025 में ये फीस 1,20,000 से लेकर 3,60,000 रुपए के बीच में है। इससे दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्राइवेट स्कूलों की फीस कितनी तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली और मुंबई के टॉप स्कूलों में 12 से लेकर 20 लाख रुपए तक सालाना फीस ली जाती है। सीबीएसई स्कूलों की एवरेज फीस 80,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच में होती है। आईसीएसई स्कूलों की एवरेज फीस 1.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए के बीच में होती है, और आईबी स्कूलों की एवरेज फीस 5 लाख से लेकर 12 लाख रुपए के बीच में होती है। दोस्तों देहरादून के देहरादून स्कूल की फीस 12 लाख रुपए से ज्यादा होती है। मसूरी के वुडस्टॉक स्कूल की फीस 10 लाख रुपए से ज्यादा है। अजमेर के मेयो स्कूल की फीस 9 लाख रुपए से ज्यादा है। दोस्तों इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्राइवेट स्कूलों की फीस कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों 2020 में दिल्ली के फर्स्ट क्लास की फीस 90,400 रुपीज थी, और 2025 में ये बढ़कर 1,89,000 रुपीज हो चुकी है। दोस्तों गुरुग्राम में थर्ड क्लास की फीस 3,60,000 रुपए है, और हैदराबाद में एक स्कूल 6,20,000 रुपए लेता है। और दोस्तों इसी के साथ भारत में नर्सरी की फीस 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच में होती है। और दोस्तों ये फीस बढ़ने की वजह से सबसे ज्यादा असर पेरेंट्स की जेब पर पड़ रहा है। दोस्तों मार्केट में आप जॉब्स की हालत तो जानते हो। दोस्तों आजकल मार्केट में लोगों की सैलरी नहीं बढ़ रही, लेकिन उनके बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ती चली जा रही है, और इसी वजह से पेरेंट्स की 80% फीस बच्चों के स्कूलों में चली जाती है। और दोस्तों प्राइवेट स्कूलों की फीस मिडिल क्लास लोगों के जेब को खाली कर रही है। अब चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज्यादा कैसे बढ़ चुकी है। दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में ब्रांडिंग के लिए ज्यादा फीस वसूली जाती है। दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में आपको एसी क्लासरूम देखने को मिलते हैं। इसी के साथ वहाँ पर स्विमिंग पूल, खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड, हाईटेक लैब और अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देखने को मिलती है। और दोस्तों इन सब के चार्जेस उस स्कूल की फीस में शामिल होते हैं। इसी के साथ प्राइवेट स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर्स को हायर किया जाता है, और दोस्तों इन प्राइवेट स्कूलों को टीचर्स को लाखों में सैलरी देनी पड़ती है। और इसीलिए दोस्तों प्राइवेट स्कूल अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए फीस बढ़ा देते हैं। दोस्तों प्राइवेट स्कूल एक बड़ा बिजनेस मॉडल बन चुका है, क्योंकि हर साल प्राइवेट स्कूलों की फीस 10 से लेकर 30% तक बढ़ जाती है। और दोस्तों इस फीस के अलावा प्राइवेट स्कूल आपसे कई सारे हिडन चार्जेस लेते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म, किताबों की फीस और ट्रिप्स की फीस। और दोस्तों ये खर्चा भी 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में हो सकता है। दोस्तों द हिंदू के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल एजुकेशन कॉस्ट 8 से लेकर 10% तक बढ़ रही है। और दोस्तों ये नॉर्मल इन्फ्लेशन से ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल इन्फ्लेशन हर साल 5 से लेकर 6% तक बढ़ रहा है। इसी के साथ दोस्तों कई सारे स्कूलों में अनऑफिशियल फीस ली जाती है। उस फीस के बदले में पेरेंट को रसीद भी नहीं दी जाती। दोस्तों हैदराबाद के स्कूलों में 80% तक प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ चुकी है। और दोस्तों बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, इसकी वजह से पेरेंट लोन के चक्कर में फंसते चले जा रहे हैं। और दोस्तों ये फीस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि प्राइवेट स्कूलों पर रेगुलेशन की कमी है। स्कूल बिना किसी अप्रूवल के अपनी फीस को बढ़ा देते हैं। और दोस्तों भारत में सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, इसलिए पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूलों को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। अब दोस्तों सवाल यह आता है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के फायदे क्या है। दोस्तों प्राइवेट स्कूल महंगे होते हैं, लेकिन इसके फायदे भी होते हैं। दोस्तों प्राइवेट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी स्कूलों से अच्छा होता है। वहाँ पर मॉडर्न लैब्स होती है, डिजिटल क्लासरूम होते हैं, दोस्तों बड़ी लाइब्रेरीज और बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया
दिया जाता है। प्राइवेट स्कूलों में क्वालिफाइड टीचर बच्चों का सही से ध्यान रखते हैं और दोस्तों सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी के माध्यम से बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है। दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करवाया जाता है। बच्चों को वहाँ पर स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक और फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। दोस्तों हैदराबाद के प्राइवेट स्कूलों में 90% पास रेट है। इसी के साथ प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाता है। दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलती है और दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट फ्यूचर में 20 से लेकर 30% कमाई ज्यादा करते हैं और दोस्तों ये स्टूडेंट टैलेंटेड होने की वजह से फ्यूचर में इन्हें जॉब के लिए स्ट्रगल कम करना पड़ता है। दोस्तों नर्सरी क्लास में प्ले बेस्ड लर्निंग आपके बच्चों को क्रिएटिव बनाती है और दोस्तों प्राइवेट स्कूल महंगा है लेकिन आपके बच्चों के करियर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों 2025 में भारत में बेरोजगारी का रेट 3.2% तक बढ़ चुका है और दोस्तों 15 से लेकर 29 साल की युवा 15% तक बेरोजगार है और दोस्तों फ्रेशर ग्रेजुएट की अनएम्प्लॉयबिलिटी 42.6% तक बढ़ चुकी है। लेकिन प्राइवेट स्कूल कॉलेज के ग्रेजुएट 20 से लेकर 30% ज्यादा पैसे कमाते हैं। लेकिन दोस्तों मार्केट में जॉब की कमी इस वैल्यू को कम कर देती है। दोस्तों एक इंजीनियर को इंजीनियरिंग करने के लिए साल का 8 से लेकर 10 लाख रुपए तक खर्चा आता है। इसी के साथ हम उसके स्कूल का खर्चा 20 लाख रुपए एज्यूम करते हैं। तो दोस्तों उसके एजुकेशन के खर्चों को रिकवर करने के लिए उसे 10 साल का टाइम लगता है। दोस्तों आईटी सेक्टर में 30% जॉब एआई और ऑटोमेशन की वजह से खतरे में है और दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को एआई और कोडिंग सिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों बेरोजगारी बढ़ने की वजह से बच्चों को इसका कम फायदा हो रहा है और दोस्तों प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ने की वजह से कई सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं क्योंकि दोस्तों मार्केट में पेरेंट्स की इनकम नहीं बढ़ रही लेकिन उनके बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ रही है। दोस्तों प्राइवेट स्कूलों का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है लेकिन बेरोजगारी का रिस्क भी मार्केट में है। दोस्तों प्राइवेट स्कूलों की फीस पेरेंट्स के जेब को खाली कर रही है। दोस्तों पेरेंट्स की 80% सैलरी उनके बच्चों के प्राइवेट स्कूल में चली जाती है। इसी के साथ दोस्तों प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स से हिडन चार्जेस भी वसूलते हैं जिसमें किताबों का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा और ट्रिप का खर्चा शामिल होता है और दोस्तों ये खर्चा 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक सालाना हो सकता है। दोस्तों दिल्ली में 19% फीस बिना किसी अप्रूवल के बढ़ाई गई जिसकी वजह से पेरेंट ने प्रोटेस्ट किया था और दोस्तों पिछले कुछ सालों में हैदराबाद के स्कूलों की फीस 80% तक बढ़ चुकी है। इसी के साथ दोस्तों कई सारे स्कूल कैश में अनऑफिशियल फीस लेते हैं और उसकी रसीद भी नहीं देते और दोस्तों इसी प्राइवेट एजुकेशन की वजह से पेरेंट लोन के जाल में फंसे चले जा रहे हैं। दोस्तों द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को लोन लेना पड़ता है और दोस्तों पेरेंट पर बच्चों के एजुकेशन का लोन 5 से लेकर 10 लाख रुपए तक है जिसकी वजह से दोस्तों उनकी सैलरी में से 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक ईएमआई हर महीने चली जाती है। दोस्तों जब भी आपका बच्चा किसी बड़े शहर में नर्सरी में जाता है तो उसकी फीस 1 लाख रुपए से ज्यादा होती है और दोस्तों क्वालिटी हमेशा आपको वैल्यू नहीं दे सकती। दोस्तों कई सारे पेरेंट्स का ये कहना है कि उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही लेकिन उनके बच्चों की स्कूल की फीस तेजी से बढ़ रही है और दोस्तों प्राइवेट स्कूलों पर किसी का सही से कंट्रोल ना होने की वजह से वो अपनी मनमानी से फीस बढ़ाते चले जा रहे हैं और दोस्तों ये फीस और लोन पेरेंट्स को गरीब बना रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों सवाल ये आता है कि प्राइवेट स्कूलों पर रेगुलेशन की कमी है तो सरकार चुप क्यों है। दोस्तों प्राइवेट स्कूलों पर कंट्रोल ना के बराबर है। दिल्ली में 2025 में फीस ऑर्डिनेंस रेगुलेशन लाया लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया और दोस्तों द हिंदू के एक रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट स्कूल 10 से लेकर 30% फीस हर साल बिना किसी अप्रूवल के बढ़ा देते हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों में हैदराबाद और बेंगलोर में प्राइवेट स्कूलों की फीस 80% तक बढ़ चुकी है और कई सारे स्कूल अनऑफिशियल कैश में फीस लेते हैं जिसका कोई भी हिसाब नहीं है। दोस्तों भारत में गवर्नमेंट स्कूलों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। गवर्नमेंट स्कूलों में कम टीचर्स और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से दोस्तों पेरेंट्स को मजबूर होकर उनके बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल का सिलेक्शन करना पड़ता है। दोस्तों प्राइवेट स्कूलों में फाइनेंशियल ऑडिट होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ प्राइवेट स्कूलों की जो तेजी से फीस बढ़ रही है उसे रोकना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए दोस्तों सरकार को एक कमेटी बनानी बहुत जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों सरकार को प्राइवेट स्कूलों को इम्प्रूव करने के बारे में भी सोचना चाहिए और दोस्तों इसी रेगुलेशन की कमी की वजह से प्राइवेट स्कूल पेरेंट को पूरी तरीके से लूट लेते हैं। दोस्तों पेरेंट को फीस के बोझ से बचने के लिए स्मार्ट टिप्स को अपनाना चाहिए। बच्चों के स्कूल का सिलेक्शन करते टाइम आपको फी स्ट्रक्चर चेक करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आपको हिडन चार्जेस के बारे में भी पता करना बहुत जरूरी है। दोस्तों जब भी आपकी सैलरी आती है तो उसमें 20% पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए और दोस्तों ये पैसा आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए आपको काम आएगा। दोस्तों आपको सस्ते और अच्छे स्कूल का सिलेक्शन करना चाहिए। इसी के साथ आपको कैश में फीस देने से बचना है। जब भी आप स्कूल की फीस भरते हो तो आपको रिसिप्ट लेना जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों आपको अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये थी प्राइवेट स्कूलों की सच्चाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नई किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।